जय भवानी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी। पीएनपी ने लिया बहुत बड़ा निर्णय जिससे प्रतियोगी छात्र हुए परेशान। इसकी भी चर्चा की जाएगी आज की वीडियो में। और साथ ही साथ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के जो है कुछ परीक्षाओं को बदलने की डेट का फैसला। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 30,000 प्लस शिक्षकों की नौकरी जाते जाते कैसे बच गई और कहाँ पे शिक्षा विभाग में लाखों पदों पर भर्ती। इन तमाम तरह की बड़ी खबर में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे यूपीटीपीएससी से कुछ रिजल्ट जो अंतिम दौर में है। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। चैनल पे पहले विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। तो सिर्फ अपना वर्क अपनी मेहनत प्रायोरिटी के आधार पर करते रहें। क्या होगा कैसे होगा इसके बारे में सोचना पूरी तरह से बकवास है। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। एक एक करके खबरें देखेंगे बिना वक्त को ज़ाया किए। चैनल पे पहले विजिट किए तो चैनल को जो है बेल आइकन को प्रेस किया रहेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। सबसे पहली खबर आज के समाचार पत्रों में कि 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टला। बात हो रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने का निर्णय लिया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट का प्रकरण जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो उसके बाद एक अंदेशा प्रतियोगी छात्रों के मन में भी था जो नौकरी कर रहे थे। उनके भी मन में यही था कि जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव जो है उन लोगों पर न पड़े जो 69,000 शिक्षक भर्ती से चयनित हुए थे बीएड अभ्यर्थी। कुल मिला के जो है सुखद रहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये बता स्पष्ट हो गया कि जो है इनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद अगस्त के बाद से जो भी है या कोई टर्म एंड कंडीशन के साथ नियुक्ति हुई थी तो उन लोगों की जो है नियुक्ति खतरे में है। तो ऐसी पूरी खबर देख लेते हैं। सूबे के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी इन शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने की 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्ती पर इसका असर नहीं होगा। तो वहीं 35,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था जो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद अब जो है इस मैटर का पटाक्षेप हो गया, यानी कि स्पष्टीकरण के बाद समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश सरकार की अपील पर 11 अगस्त 2023 को दिए अपने फैसले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। वहीं यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती फैसले से पहले हुई थी भर्ती। अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है CHSL के जो है कुल 3712 पदों के लिए आवेदन शुरू होगा। 7 मई तक होंगे आवेदन। 8 तक जमा होगी फीस। आवेदन में संशोधन के लिए 10 और 11 मई को कर सकते हैं संशोधन। बात करते हैं कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की 2024 भर्ती के 3,712 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि को ध्यान रखिएगा 7 मई है फीस जमा करने के लिए। 8 मई तय की गई है फीस जमा करने की अंतिम तिथि। आवेदन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो टेंशन लेने की बात नहीं, संशोधन भी कर सकते हैं 10 और 11 मई को। तो टियर 1 परीक्षा जो होगी वो जून जुलाई में प्रस्तावित है। वहीं टियर 2 को लेकर के परीक्षा के बाद में जो है घोषित किया जाएगा इसके संदर्भ में। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं जैसा कि पहले आपसे वीडियो में बताया जाता है कि पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के जो है आयोग तैयारी तेज कर दिया और परीक्षाओं को लेकर के जल्दी इसके संदर्भ में नोटिस आएगी। जैसे ही चुनाव खत्म होता है सबसे पहले पुलिस भर्ती को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो नोटिस जारी करेगा और पूरी संभावना है कि जुलाई के लास्ट में यदि कोई वीक खाली होगा परीक्षाओं को लेकर के तो उसी में परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मांगी शिक्षण संस्थानों की सूची। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को कराने के लिए एक बार फिर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए जिले में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए भर्ती बोर्ड ने शिक्षण संस्थानों की सूची मांगी है। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से 35 विद्यालयों की सूची जो है भेजी है। तो बात हो रही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जो पिछले 17 व 18 फरवरी को आरक्षी पद की लिखित परीक्षा कराई गई थी। जब परीक्षार्थियों ने पेपर लीक कर धरना दिया तो उसके बाद परीक्षा को लेकर के निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। 6 माह के भीतर फिर से परीक्षा कराने की बात कही गई थी। तो उसी को लेकर के अब तैयारी तेज है और परीक्षा के संदर्भ में नोटिस जल्द ही देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात कर लेते हैं यूपीटीपीएससी से परीक्षाओं के रिजल्ट जो है जारी करने को लेकर के काम तेजी के साथ हो रहा है जिसमें 2 से 3 परीक्षाओं को लेकर के अपडेट जो है दे दी गई थी पिछले की वीडियो में। लेकिन आप लोगों के कुछ प्रश्न तो आपको बता दें कि प्राथमिकता के तौर पर जो है रिजल्ट जो है वो जारी होगा ASO का, उसके बाद जेई का और मंडी का परिणाम जो है यूपीटीपीएससी जारी करके पेट 23 से जो भी फार्म पड़े हैं जो कि स्पेशल तौर पे फार्म मैक्सिमम पड़े हैं उसकी परीक्षाओं को लेकर के तैयारी होगी। और उसके बाद जुलाई के लास्ट में ही पेट 24 के भी फार्म को लेकर के यूपीटीपीएससी में कवायद शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जो है चुनाव के बाद का जो महीना होगा काफ़ी हेक्टिक होगा, इसलिए अभी से तैयारी करते रहें। रिजल्ट को लेकर के आपको पहले भी बताया गया रिजल्ट का क्रम यही रहेगा। यदि किसी प्रकार कोई परिवर्तन होगा तो भी अपडेट में आपको बता दीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है प्रश्न पत्र रटवाने में प्रयागराज के 3 अन्य युवक भी थे शामिल। बात हो रही आरओ परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था ये जिन्न जो है काफ़ी लंबा है और इस जिन्न को पकड़ने में जो है पूरी STF लगी और एक एक करके जो है धरपकड़ हो रही, पूछताछ हो रही, जिससे खुलासे नए नए हो रहे हैं। आगे की खबर में देखते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए मास्टरमाइंड राजू नयन मिश्रा ने एक और खुलासा किया और उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि औद्योगिक क्षेत्र स्थित अस्पताल में जो है अभ्यर्थियों को प्रश्न और उत्तर रटवाने में प्रयागराज के 3 अन्य युवक भी इसमें शामिल किए गए। तो मास्टरमाइंड जो राजू नयन मिश्रा है वी वारंट मेरठ जिले में भेज दिया गया है। बुधवार तक इसका तामील भी करा दिया जाएगा। वी वारंट तामील होने के बाद जल्द ही उसे कौशाम्बी लाकर कोर्ट के समक्ष पेश भी किया जाएगा।
जहां मंझनपुर पुलिस उसका रिमांड बनवाने के लिए अर्जी देगी। और राजू नयन कौशाम्बे के मंझनपुर में इसी साल दर्ज मुकदमे में भी आरोपी है, क्योंकि ये एक प्रकरण और था जो टीजीटी की परीक्षा को लेकर के, तो भी इसमें इसका जो है हाथ है, इसलिए जो है तह तक जाने के लिए पूछताछ जो है लगातार जारी है और भी कुछ खुलासे नए हो सकते हैं। और इसके संदर्भ पहले भी आपको बताया गया कि इसी हफ्ते में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नोटिस भी जारी कर सकता है। पीसीएस और आरओ परीक्षा कब तक हो सकती है, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी जारी होने की पूरी संभावना है। शनिवार के पहले आज है वेडनेसडे, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 2 दिन की बात है और उसके बाद संभावना पूरी है कि नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परीक्षाओं के संदर्भ में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर है जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न टीजीटी की परीक्षा को लेकर के तैयारी जो है आयोग में, जिसमें संदर्भ में जुलाई में बैठक होगी और संभावना 1 सितंबर लास्ट और अक्टूबर में परीक्षा को लेकर के निर्णय आयोग ले सकता है। वैसे पोर्टल खुलने की भी संभावना की जो चर्चा थी वो बहुत ही कम है, क्योंकि पहले परीक्षा का आयोजन होगा, उसके बाद ही पोर्टल खुलने की जो अंदर की जानकारी प्राप्त हो रही है, ऐसा कुछ निर्णय हो सकता है। जो भी निर्णय होगा वो आपको अपडेट में बता दिया जाएगा। और वहीं पर जो शिक्षा विभाग में लाखों पदों पर भर्ती के लेकर के जो है यहाँ पे बात हो रही 76 संवर्ग पदों में कुल 1,43,166 पद रहते। शिक्षा विभाग 1 लाख से ज़्यादा पद खाली, बाट जोर है बेरोजगार। बात हो रही है चित्तौड़गढ़ यानी कि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान की पत्रिका, राजस्थान में विभिन्न संवर्गों के लाखों पद रिक्त पड़े हैं और इसको लेकर के जो यहाँ पे जो है प्रधानाचार्य के जो है 17,153 है। वहीं पे व्याख्याता के वरिष्ठ अध्यापक ये चार्ट पूरा देख लीजिएगा और इतने पदों को लेकर के भर्ती की कवायद शुरू हो सकती है, जो कि इंतजार कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए अच्छी न्यूज होगी। और ये स्टेट है राजस्थान, तो राजस्थान से 58,509 पद जो है स्वीकृत हुए, 3,58,509 पद स्वीकृत हुए हैं। अब इनमें से 1,43,166 पद रिक्त पड़े हैं। विभाग ने अधिकांश पदों पर चयन के लिए कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन होना बताया, यानी कि वो प्रोसेस में है। तो कुल मिला के आने वाले समय में जो है इस स्टेट से जो शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है अच्छे खासे पदों पर। वहीं अगली खबर है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के बड़ा फैसला लिया और लोकसभा चुनाव का मतदान जो 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होगा, इसको लेकर के जो है 24, 25 और 26 जून को होगी। सेंट्रल आर्म पुलिस बल और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का विज्ञापन जो 4 मार्च को आया था, तो इसकी परीक्षा जब होगी 9, 10 और 13 मई को परीक्षा होनी थी। अब इसको जो है 27, 28 और 29 जून को परीक्षा कराई जाएगी। एसएससी की तरफ से ध्यान दीजिएगा, जो भी परीक्षाएं थी 9, 10 और 13 मई को, अब ये 27, 28 और 29 जून को होगी। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया। वहीं अगली खबर टेट 2021 को लेकर के पीएनपी का बड़ा हाईकोर्ट ने जो है 2 प्रश्नों को लेकर के एवज में व्यक्तियों को 1-1 अंक देने का दिया है निर्देश। पीएनपी के विषय विशेषज्ञों ने प्रश्न के उत्तर के विकल्प को सही माना है। ऐसा कहा गया उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में जो थे 2 प्रश्नों के उत्तर को गलत मानते हुए 1-1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने के हाईकोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी जो है चुनौती देगा। विषय विशेषज्ञों ने उत्तर कुंज में दिए उत्तरों को सही ठहराते हुए कोर्ट के आदेश को विधि संगत नहीं माना है। तो कुल मिलाकर जो है टेट 2021 के जो है पीएनपी जाएगा अगले कदम बढ़ाएगा, तो इसको लेकर के जो है अब ये कुछ जो है मैटर फंसता हुआ नजर आएगा और लंबा खींचेगा, क्योंकि इस प्रकरण में 2 नंबर देने के लिए पीएनपी तैयार जो है 1 नंबर नहीं है। और यह परीक्षा जो हुई थी 23 जनवरी 2022 को सभी जनपदों में कराई गई थी। 2017 के आधार पर 2021 में भी इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को गलत बताते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जो याचिका ये लगाई गई थी और कोर्ट ने दोनों उत्तरों को गलत मानते हुए याची अभ्यर्थियों के 1-1 देने के आदेश दिए थे। तो पीएनपी ने जवाब दाखिल किया था कि वर्ष 2021 की जो परीक्षा थी वो 2017 की गलती को सुधारते हुए उत्तर में परिवर्तन किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। तो यही सारे कुछ प्रकरण है, इसी को लेकर के जो है पीएनपी इसको जो सही ठहराते हुए जो है कोर्ट के आदेश को विधिसंगत जो है नहीं माना है और इसको लेकर के चुनौती देगा। तो इसी के साथ जो है इस बड़ी खबर की वीडियो कहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ, कुछ और अपडेट पे चर्चा की जाएगी नेक्स्ट के वीडियो में। चैनल पे पहले विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।